फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ कर रहे हैं जीके जीएस के 20 PYQs, जो आपके जर्नल पार्ट के क्वेश्चंस हैं, जिनको सॉल्व करते हुए हम डीएसएसपी की सोच को जो है यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं कि कहाँ कहाँ से जो है जीके जीएस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। इसके साथ जो है हम कई और चीजें भी कवर करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इजी वे में पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन RTS रिकमेंडेड बाय WHO टू प्रिवेंट मलेरिया इन चिल्ड्रन। WHO कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? इसका नाम, इसकी फुल फॉर्म की बात करें, आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे विश्व के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने का काम करती है। यानी कि कहीं पर भी कोई भी जो है महामारी फैली हो, कुछ हो, तो WHO जो है उसमें अपना योगदान देता है। तो मलेरिया जैसी जो है एक भयानक बीमारी जब बच्चों में हो तो क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मलेरिया जो है एक पैरासाइट के कारण फैलने से होता है ना। पैरासाइट जो है डिजीज है, कह सकते हैं। अब जो है WHO ने 2021 में जो है इस वैक्सीन को जो है पब्लिक के लिए जो है ओपन कर दिया कि हाँ, पहले सारी वैक्सीन, जैसे कोविड भी हुआ था तो जितनी भी वैक्सीन कोविड के लिए आई थी उससे पहले WHO से परमिशन लेनी पड़ती थी। ऐसे ही एक मलेरिया का पैरासाइट है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम फॉल्सी पेरम। ठीक है, ये पैरासाइट है जो बच्चों में, खास करके छोटे इन्फेंट्स में जो है मलेरिया का भयानक रूप लेकर जो है बहुत ही गंदे तरीके से उन्हें बीमार कर रहा था। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आरटीएस नामक वैक्सीन को, जो एक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, उसको जो है WHO ने मंजूरी दे दी। अब ये वैक्सीन लगती किस एज तक के बच्चों के को है, तो 2 साल तक के बच्चों को, 5 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक के बच्चों को 3 डोजेज में या फिर 5 डोजेज में ये वैक्सीन लगती है। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ रेत समाधि? रेत समाधि जो है, ऑथर है इसके गीतांजलि श्री हैं। कब की है ये इनकी जो बुक है, ये 2018 की बुक है। इसका जो है अमेरिकन जो है एक लेखक ने जो है इसको ट्रांसलेट भी किया है इंग्लिश में, जिसके लिए जो है इन उस इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए बुकर प्राइज मिला। ठीक है। अब बुकर प्राइज में और क्या खास बात हुई कि पहला भारत का बुकर प्राइज जो है इस रचना के इंग्लिश ट्रांसलेशन को मिला, और इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसका नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। क्या नाम है? टॉम्ब ऑफ सैंड। इसके बाद जब महादेवी वर्मा की बात करते हैं, तो महादेवी वर्मा जो है हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका हैं, जो छायावाद काल से संबंध रखती हैं, है ना। निहार, रश्मि इत्यादि इनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जब दीप्ति कपूर की बात करें, तो दीप्ति कपूर भी जो है एक नॉवेलिस्ट भी है, और साथ साथ जो है एक जो है एडिटर भी है। कहाँ, कौन से बेस की है? ये पुर्तगाल से संबंध रखने वाली है। इनकी फेमस बुक है अ बैड कैरेक्टर। अ बैड कैरेक्टर। ठीक है, ये इनकी अभी रिसेंट फेमस बुक है। इसके बाद बात करें अरुंधति रॉय की, तो अरुंधति रॉय जो है बहुत ही फेमस ऑथर है, जो अपनी इस बुक के लिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो इनकी रचना है, या इनकी जो बुक है 1997 की। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड टेलीविजन? तो जैसे जो है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बाबाज का नाम आ जाता है। ऐसे ही टेलीविजन का आविष्कार, यानी कि टेली का आविष्कार जो किया, वो किसने किया? जॉन लॉगी बियर्ड ने किया। इसे कई बार जो है हिंदी में देखा जाए तो JL बियर्ड लिखा होता है, JL बियर्ड लिखा होता है, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना JL बियर्ड से। अब जो है JL बियर्ड ने जो है 1920 में जो है टेलीविजन का जो है इन्वेंशन किया था।
बाकी तीनों भी देख लेते हैं कि ये क्या है। जब थियोडोर केस की बात करते हैं तो थियोडोर केस जो है, ये जो है हमारे एक केमिस्ट हैं जो जिन्होंने क्या किया था, मूवीटोन साउंड का इन्वेंशन किया। मूवीटोन साउंड क्या है, मूवीज में साउंड से रिलेटेड जो है एक आविष्कार है, यानी कि इन्वेंशन है, जिसमें मूवीज की साउंड को जो है देखा जाता है। आपको याद होगा कि जो पुरानी फिल्में होती थी उनमें आवाज नहीं होती थी, तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है ना, तब आलम आरा पहली फिल्म बनी जिसमें आवाज दी गई है ना। तो ये भी हमारा एक जीके का क्वेश्चन है। इसी तरह इन्होंने भी जो है मूवीज में आवाज के लिए काम किया कि आवाज कैसे आए। इसके बाद जब बात बात करते हैं ब्लेस पास्कल की, तो ब्लेस पास्कल जो है एक फेमस मैथमेटिशियन है जो फ्रांस से संबंध रखते हैं। जे जे थॉमसन का नाम आपने क्लास 9th या क्लास 10th में पढ़ा होगा अपनी फिजिक्स के बुक में। इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन का जो है क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी उन्होंने। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स आप जानते हैं। तो जो है हमारे एक ही जो है एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स, तो इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, इन नवंबर 2023 which of the following institutions joined hands to operationalize the national health claim exchange? यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब NHCX क्या है, NHCX को जो है बनाया गया, किस लिए बनाया गया, आपने देखा होगा आजकल इंश्योरेंस जो है हर कोई इंश्योरेंस कराता है, मेडिकल इंश्योरेंस कराता है सबसे पहले तो, क्योंकि आजकल बीमारियां ही इतनी हैं। तो NHCX ने क्या किया, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी बन गई और इसने क्या कहा कि जितनी भी भारत में जितने भी हॉस्पिटल में है, उनमें जितने भी लोग क्लेम लेते हैं, लेने के लिए दावा करते हैं, या कंपनियां जो क्लेम प्रोवाइड करती हैं या मेडिकल इंश्योरेंस करती हैं, उन पर जो है गवर्नमेंट की नजर हो और एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, तो इन्होंने इनवाइट किया कि सभी जो है सभी तरह की इंश्योरेंस कंपनियां और हॉस्पिटल जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जुड़ी क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी है। फिर उसके बाद जो है ERDAI जुड़ गई, वो भी गवर्नमेंट बॉडी है क्योंकि उसका काम क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है, इंश्योरेंस कंपनियों को पास करती है। तो इन तीनों ने मिलकर जो है एक ट्रांसपेरेंसी फिक्स करने के लिए जो है एक साथ योगदान दिया। तो यहाँ पर आएगा बोथ 1 और 2। और कब ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए, 2023, ये बता चुकी हूँ। अगर नवंबर 2023 की बात करती हूँ तो इनकी 3 डेज की वर्कशॉप हुई थी, जिसके अनुसार जो है इनके सारे कार्यक्रम को जो है पूरा का पूरा ऑपरेशनलाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलयालम लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया जो है आपको पता है बहुत ज्यादा मल्टी लिंगुअल जो है जो देश है जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर जब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है और ये पहला भारत का ऐसा स्टेट है जो भाषा के आधार पर जो है सेपरेट हुआ था तमिलनाडु से, तमिल और तेलुगु से, है ना। इसके बाद गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी बोली जाती है गोवा में। ठीक है, कर्नाटका की जब बात करते हैं तो कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है मुख्य रूप से, और केरला की बात करें तो केरला में मलयालम बोली जाती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाता है, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल लैंग्वेजेस इज नॉट स्पोकन इन नीलगिरी रीजन। अब नीलगिरी रीजन है क्या, जब नीलगिरी रीजन की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु का एक जो है माउंटेन एरिया है। ठीक है, माउंटेन एरिया है, यहाँ पर जो है बहुत सारी जो है ट्राइब्स रहती हैं। कौन कौन सी ट्राइब रहती है यहाँ पर, इरूला ट्राइब रहती है, टोडा और कोटा। ठीक है, इसके अलावा एक दो ट्राइब्स और भी रहती हैं जिसमें कुरु
कुरुम्बा ट्राइब का नाम भी लिया जाता है। तो यहाँ पर इन्हीं की लैंग्वेज बोली जाती है, इरूला लैंग्वेज, टोडा लैंग्वेज, कोटा लैंग्वेज, या कुछ कुछ जो है इनकी और लैंग्वेजेस भी जो यहाँ पर जो है बोली जाती हैं। अब बात आती है आओ की लैंग्वेज। आओ लैंग्वेज जो है वो यहाँ नहीं बोली जाती। ये जो लैंग्वेज है ये नागालैंड की एक ट्राइब के द्वारा बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? नागालैंड की नागा ट्राइब्स। ठीक है, बहुत ही फेमस ट्राइब है। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या बन जाता है? ए। बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बोनालू फेस्टिवल के बारे में हमसे पूछा है। हर एक स्टेट का लगभग अपना एक फेमस फेस्टिवल होता है ना। जैसे तमिलनाडु का पोंगल है, पंजाब का बैसाखी है ना, बिहार का जो है असम का बिहू है, बिहार का छठ पूजा है। ऐसे ही जो है वो नालू फेस्टिवल जो है वो तेलंगाना का जो है फेमस फेस्टिवल है। ठीक है, अब जो है अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 5 अप्रैल 2016 टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एट grassroots level, focusing on economic empowerment and job creation, and has been extended till the year 2025। तो प्रधानमंत्री जी जो है हमारे मोदी जी, उन्होंने सैकड़ों जो है अभी तक योजनाएं पास कर दी हैं, जिसमें कुछ प्रमुख योजनाएं हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले जब हम बात करते हैं मुद्रा योजना की, ठीक है, तो मुद्रा योजना इन्होंने शुरू की थी 2015 में। अब इस योजना का क्या काम था कि जो भी गैर कृषि क्षेत्र है, ठीक है, गैर कृषि क्षेत्र है, वहां पर स्मॉल इंडस्ट्रीज यानी कि कृषि वाले जो है वो ना हो, मतलब किसानी जो है बिजनेस ना हो, वहां पर स्मॉल और वेरी स्मॉल इंडस्ट्रीज को इन्होंने जो है क्या किया, लोन देने का सोचा। और किस तक का? 10 लाख तक का लोन इन्होंने प्रोवाइड करने की ये योजना बनाई। इसलिए इस योजना का नाम क्या है? मुद्रा। मुद्रा मतलब हमारी जो इकोनॉमी से संबंध रखने वाली हमारी जो है करेंसी हो। ठीक है, उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम की बात करें तो उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म यदि बताऊं तो देश का उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, तभी ये उड़ान बना है। ठीक है, उड़ान है भी ये किससे संबंधित? एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित है। एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम से, कि जहां पर जिन एयरपोर्ट्स पर जो है कम रश होता है या जो है लोग ज्यादा नहीं जाते हैं, उनकी डेवलपमेंट पर काम किया जाए। तीसरी जो है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया की जब बात करें तो स्टैंड अप इंडिया ही ये जो है हमारी इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें क्या है? वुमेन, एस सी एस टी जो पीपल है, ग्रास रूट लेवल पर ये जो पीपल हैं, यानी कि वुमेन को भी हमने देखा है कि एम्पावरमेंट होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो है एम्पावरमेंट होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने स्टैंड अप इंडिया जो है क्या चलाया, कि एक जो योजना चलाई ताकि इन लोगों को जो है लोन प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, कितने तक का? लगभग 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन जो है प्रोवाइड किया जा सके, ताकि जो है ये अपनी एम्पावरमेंट, अपने बिजनेस या किसी भी तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया जो हमारी स्कीम है वो किससे रिलेटेड है? जॉब क्रिएशन से, यानी कि जॉब्स बहुत सारी हों इंडिया में, कोई भी जो है बिना जॉब का ना हो, तो उससे रिलेटेड हमारी जो है स्टार्टअप इंडिया स्कीम है। Which of the following wildlife sanctuaries has been developed as the second home of cheetah in India? चीता जो है इंडिया का एक एक्सटिंक्ट एनिमल बनने वाला था, है ना। आपको पता है कि जंगल कटते जा रहे हैं और जो है हम जो है जंगलों वो की जगह पर जो है इंडस्ट्रीज या ये सब बनाते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जब हरकत में आई तो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है इन्होंने रिजर्व कर दी, कि यहाँ पर जो है अब कोई भी जो है ह्यूमन बीइंग अपना हिस्सा नहीं डाल सकता, ना ही घूमने आ सकता है ना। तो इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का काम होता है एनिमल्स के लिए एक जो है सेफर प्लेस बनाना।
अब जो है सेकंड होम ऑफ चीता की क्या बात है, चीता जो है एक एक्सटिंक्ट एनिमल बनने वाला था। तब क्या हुआ, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की सेंचुरी है, यहाँ पर जो है ये सिचुएटेड है। यहाँ इसने क्या किया, बाहर से जो है साउथ अफ्रीका से 2 चीता यहाँ पर लाए गए। ठीक है, कब लाए गए, 2025 में। और इनको ब्रीड करने के लिए जो है क्या किए, प्रोग्राम चलाए गए कि जो है ये अच्छे से ब्रीड करें और चीता की पॉपुलेशन जो है इंडिया में भी जो है फिर से डेवलप होने लगे। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है क्या माना जाता है कि किस लिए है, कि चीता का सेकंड होम है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये किस रिवर के किनारे पर है, तो ये चंबल रिवर के किनारे पर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, जब बात करते हैं बाकी जो सेंचुरीज के नाम यहाँ दिए गए हैं, तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलवर की है। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमारी, ये जो है एलिफेंट और टाइगर रिजर्व के लिए है, ये केरला में है। ठीक है, भदारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये जो है हमारी ये भी जो है बंगाल में सिचुएटेड है और जो है बंगाल टाइगर के लिए जो है फेमस है और कर्नाटका में सिचुएटेड है। ठीक है, कर्नाटका में सिचुएटेड है। अगला है वंगाला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स और मेघालय। मेघालय में भी जो है बहुत सारे जो है ट्राइब्स रहते हैं। तो वांगला फेस्टिवल जो है गारो ट्राइब जो है वहां की वो मनाती है। जब हम बात करें रियांग फेस्टिवल की, तो ये एक म्यूजिक फेस्टिवल है त्रिपुरा का। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू त्रिपुरा। ठीक, इसके बाद जो है हम बात करते हैं जनातिया, तो ये मेघालय मेघालय की जनातिया जो है एक जनजाति है, उससे रिलेटेड जो है ये फेस्टिवल है हमारा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आईएसओ लोकेटेड। तो इसका आंसर है हमारा लंदन। ठीक है, लंदन में जो है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का जो है हेड ऑफिस लोकेटेड है। यहाँ पर लगभग 88 जो है कंट्रीज जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। क्या है इसका मुख्य जो काम है, कि शुगर बिजनेस को जो है बढ़ावा मिले, और इंडिया भी एक इसका पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी कॉल्ड। अब जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इट इज रिलेटेड टू डीएनए। ठीक है, डीएनए आपको पता होगा, ह्यूमन बॉडी में जो है डीएनए होता है और हर एक ह्यूमन बीइंग का डीएनए जो है बिल्कुल अलग होता है ना। डीएनए जो है किसी का भी सेम नहीं हो सकता। फोरेंसिक्स में जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ताकि जो है किसी भी अपराध का जो है पता लगाया जा सके। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीओ जायरी बोन बो न्यूक्लियक न्यूक्लियक एसिड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब जब बात करें तो यहाँ पर जो है इस पर जो है एक रिसर्च चल रही है डीएनए के ऊपर। ठीक है, डीएनए के ऊपर जो रिसर्च चल रही है उस रिसर्च प्रोग्राम का नाम ही जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी कि डीएनए से रिलेटेड जितने भी अभी भी तथ्य छुपे हुए हैं उनको जो है बाहर निकाला जाए। अब जो है ये जो है किससे हो रहा है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक एप्लीकेशन है, जिसको जो है क्या किया जा रहा है, इस ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके लिए जितना भी डेटा कलेक्ट हो रहा है इस एप्लीकेशन का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी देखें अगर ऑप्शन, तो बायो मैग्निफिकेशन क्या है, बायो मैग्निफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है ह्यूमन बॉडी में या किसी भी जो है ऑर्गेनिज्म में जो है क्या होगा, पॉल्यूटेंट्स जो है या फिर जो है हानिकारक तत्व जो है क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इट्स लाइक अ स्टेट। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू लाइफ्स ऑन अर्थ। ठीक है, लाइफ्स ऑन
अर्थ, कि कितनी तरह की लाइफ्स जो है अर्थ पर मिलती हैं, यानी कि अलग अलग तरह के एनिमल्स और जितनी भी चीजें हैं, प्राणी अर्थ पर मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायो एक्यूमुलेशन क्या है? बायो एक्यूमुलेशन जो है ये भी जो है सेम प्रोसेस है पॉल्यूटेंट्स के जमा होने का, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन जो है ये फूड चेन में आ जाए जब, यानी कि पॉल्यूटेंट्स एक से घर करके, जैसे एक ने खाया, चूहे ने जो है, चूहे की बॉडी में जो है पॉल्यूटेंट्स इकट्ठे हुए, उसे सांप ने खा लिया तो सांप में भी आ गए। जब पॉल्यूटेंट्स जो है फूड चेन के थ्रू जो है फैलने लगे, तो बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन मीन्स जब सिंगल बॉडी में जो है क्या होने लगे, सिंगल बॉडी में पॉल्यूटेंट्स इकट्ठा होने लगे। Next question, which of the following algae rich in protein is used as food supplements by space travelers? स्पेस ट्रेवलर्स जब स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो अपने लिए बहुत ज़्यादा ऐसा खाना नहीं ले जा पाते जिनकी शेल्फ लाइफ कम हो, यानी कि बहुत ज़्यादा तक जिनको प्रिजर्व ना किया जा सके। वो ऐसा फूड ले जाना पसंद करते हैं जो जो उनको पूरी तरह के प्रोटीन्स भी थे, यानी कि उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करे और ले जाने में भी जो है इजी हो, यानी कि बहुत ज़्यादा जगह भी ना लेता हो, और जिसकी लाइफ जो है लॉन्ग हो। तो क्लोरेला एक एल्गी है जिसका जो है इस्तेमाल किया जाता है, ये फोटोसिंथेसिस भी करती है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है क्या करती है, अपने अंदर जो है गेन भी कर लेती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है। तो स्पेस में ऐसी एल्गी को ले जाना जो है स्पेस ट्रेवलर्स के लिए बहुत इजी है, क्योंकि इसके उन्हें बहुत सारे फायदे हैं। इसके साथ जो है स्पिरू लिंस करके एक और एल्गी है जो स्पेस में ले जाई जाती है। बाकी सारे भी जो है एल्गी के नाम ही हैं जो समुद्रों में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग फॉर विच टीम आशुतोष शर्मा ब्रोक द 16-year-old रिकॉर्ड हेल्ड बाय फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह फॉर द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी स्कोर्ड बाय इंडियन बैट्समैन इन T20? बॉयज को ये क्वेश्चन जरूर आता होगा। आपको पता है कि रेलवेज के लिए भी जो है हमारी टीम्स जो है खेला करती हैं, क्योंकि रेलवे उन्हें स्पॉन्सर करता है। तो आशुतोष शर्मा जो है वो रेलवे के लिए खेल रहे थे जब उन्होंने क्या किया, T20 के मैच 2023 में 11 बॉल्स में हाफ सेंचुरी बना ली। ठीक है, कितनी बॉल्स में? हाफ सेंचुरी बना ली 11 बॉल्स में। उन्होंने किसके रिकॉर्ड को ब्रेक किया? युवराज सिंह के। इनका रिकॉर्ड क्या था? 12 बॉल्स में हाफ सेंचुरी बनाने का। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 11 बॉल में बना दी, तो ये जो है इनसे ऊपर आ गए। 12 बॉल में युवराज सिंह ने जो सेंचुरी बनाई थी वो 2007 में बनाई थी T20 क्रिकेट मैच में। Which of the following is the first book in any Indian language to win the prestigious इंटरनेशनल बुकर प्राइज? ये क्वेश्चन हम रिपीटेडली अभी कर चुके हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड जो है वो हमारी बुक है जो फर्स्ट बुक बन गई है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन हुआ है और ट्रांसलेशन करने के बाद जो है इसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि जो कह सकते हैं अंग्रेजी माध्यम की इसे जो है बुक बना लिया गया है। और किसने इसका ट्रांसलेशन किया है? डेजी रॉकवेल नाम की जो है इंग्लिश ऑथर हैं जिन्होंने जो है इसका ट्रांसलेशन किया 2022 में। इसका हिंदी वर्जन क्या है? रेत समाधि। और किसने लिखा था? हमने पहला क्वेश्चन ही पढ़ा था रेत समाधि का। गीतांजलि श्री ने जो है हिंदी में लिखी ये वाली जो है रचना, यानी कि ऑथर है इसकी। और जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया डेजी रॉकवेल ने। 2018 में जो है रेत समाधि को लिखा गया। 2022 में डेजी रॉकवेल ने जब इसका ट्रांसलेशन कर दिया तो 2022 में इससे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला और ये फर्स्ट बुक बन गई इंडियन लैंग्वेज की जिससे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। बाकी तीनों बुक्स जो यहाँ पर दी गई है, द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ये सभी जो है रस्किन बॉन्ड की जो है बुक्स हैं। इनके ऑथर है, ये भी जो है इंडियन बेस्ड ऑथर ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिलीज द मैनुअल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान DMP इन जुलाई 2023? अब डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या है कि जो भी डिजास्टर आए उसके लिए जो है हम लोग अच्छे से तैयार हों।
तो इसके लिए सबसे पहले जो है वॉश नाम का जो है एक जो है प्रोग्राम कह सकते हैं चलाया गया। वॉश क्या है? वॉश है वाटर से रिलेटेड, सैनिटेशन और जो है हाइजीन से रिलेटेड। ठीक है, ये जो है इससे रिलेटेड जो है ये प्रोग्राम है जिसका काम है कि वाटर सप्लाईज को जो है जब डिजास्टर आए तो फर्क ना पड़े और हाइजीन और सैनिटेशन पर इसका प्रभाव ना पड़े। तो इसके जो है जल के यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर कह सकते हैं, जल सभा के जो है वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने जो है इस प्रोग्राम को जो है इस प्रोग्राम के मैनुअल को जो है पास किया जुलाई 2023 में। अर्जुन मुंडा कौन है? अर्जुन मुंडा जो है झारखंड के जो है चीफ मिनिस्टर है। धर्मेंद्र प्रधान जो है एजुकेशन मिनिस्टर है और भूपेंद्र यादव जो है एनवायरमेंटल मिनिस्टर है। Next question, which of the following tiger reserve has been declared as India's first dark sky park offering pristine night sky without लाइट पॉल्यूशन? ठीक है, जब बात करें कि लाइट पॉल्यूशन, ठीक है, जरा सा भी पॉल्यूशन ना हो और डार्क स्काई पार्क यानी कि ऐसा कि जहां पर रात को स्काई दिखे और उसमें तारे एकदम टिमटिमाते हुए दिखाई दे, तो ये जो है ये किस जो है टाइगर रिजर्व को जो ये दिया गया है, पेंच टाइगर रिजर्व है। इसे जो है क्या मिल गया है? इसका जो है डिक्लेयर्ड हो गया है इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। किसे? पेंच टाइगर रिजर्व को। ठीक है, कहां पर है ये? एमपी में सिचुएटेड है। ठीक है, और एशिया का 5th, ठीक है, एशिया का 5th है ये और इंडिया का 1st है। ठीक है, डार्क स्काई पार्क जो है इंडिया का 1st है और एशिया का 5th जो है डार्क स्काई पार्क ये बन गया है। Next question, National Institute of Virology is located in which state city of India? Virology क्या है? जब virology इस जो है वायरसेस और वायरल डिजीज की स्टडी को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब जो है इसका जो है इंस्टीट्यूट, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ सिचुएटेड है? पुणे में, यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र यानी कि पुणे में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है, which of the following is the implementing agency for green energy corridor phase 2 interstate transmission system for 13 gigawatt renewable energy project in Ladakh? तो इसके लिए हमें जो है सीधा जो है हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एजेंसी का नाम याद करना है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है लद्दाख में जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए काम कर रही है। एनर्जी के रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है बने रहे। Next question, in May 2023, researchers from which of the following institutes developed a new type of electrolyte using पायरेलियम सॉल्ट्स, अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स? जब इसकी बात करते हैं तो हमारा जो नाम आ जाता है यहाँ पर आईआईटी मद्रास का नाम आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोलाइट पर रिसर्च करते हुए पायरेलियम सॉल्ट्स को जो है उस पर जो है रिसर्च अपनी कर रही है। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। उम्मीद कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।